साथियों, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखें जो पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हो, आप लोग बेहद जानकारी बताते हैं कि जो हम क्वेश्चन बताएंगे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम जितने भी वीडियो लाए आपको सभी देखना है, तभी आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए आज के पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, हम जितने भी दें। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन को जरूर पढ़ लीजिए, हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1924 में, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में कहाँ किया गया था। तो आप ऑप्शनों को देख लीजिएगा, हम ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम इटली में है जो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में कहाँ किया गया था। तो रोम यानी इटली में किया गया था। और इन दोनों क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण स्टार मार्क लगाकर याद कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सपनों के अध्ययन को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनिरोलॉजी। सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओनिरोलॉजी कहा जाता है सपनों के अध्ययन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसने किया था, लेमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव क्वेश्चन है कि गैलीलियो नामक विद्वान ने किसका आविष्कार, मतलब गैलीलियो नामक विद्वान को किस आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दूरबीन के आविष्कारक के रूप में गैलीलियो को जाना जाता है। किसके, दूरबीन के आविष्कार के रूप में। आपका छठवां क्वेश्चन है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, उनके पिता का क्या नाम था। तो देखिए दोस्तों आप लोग ऑप्शनों को पढ़ लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य उनके पिता का नाम था। जो चंद्रगुप्त है जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त थे। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त थे, पिता बिंदुसार के, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि हमारा जो भारत देश है इसकी सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है। तो ऐसे कितने राज्य हैं हमारे भारत के हैं 16 राज्य, जिनकी सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है। तो उनकी सीमा लगी हुई है 16 राज्य हैं जो भारत के देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारे एक राजस्थान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, सारे 16 देश माने जाते हैं। तो इनकी सीमा भारत के देश में। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा, तो आपके परीक्षा परिणाम बेहतर होंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम ये भी बता देंगे कि आपको इस PDF कहाँ मिलेगी, अगर आपको PDF चाहिए तो, लेकिन आपको लास्ट तक देखना, हम लास्ट में बताएंगे कि PDF कहाँ मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है कि रूस देश की राजधानी का क्या नाम है। ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण, आपको जितने भी देश हैं उनकी राजधानियों को तो याद करना ही है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये SSC, MTS, MP पुलिस ऐसी परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रूस देश की राजधानी का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मास्को, यानी रूस देश की राजधानी है जो मास्को है। आपका 10वां क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है क्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा ढाका है। बांग्लादेश ने 3 ओर से त्रिपुरा राज्य जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। और चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है कि
विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी माजुली, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माजुली। माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों की संख्या कितनी है? हमारे भारत में जो है भारत देश का नक्शा होता है, तो इस साइड के बंदरगाहों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। यानी कि सबसे पहले गुजरात में कांडला बंदरगाह पाया जाता है, महाराष्ट्र में है जो मुंबई बंदरगाह पाया जाता है, गोवा में है मार्मगांव, कर्नाटक में कोची, कर्नाटक में मंगलुरु और केरल में है कोची बंदरगाह। इन सारी बंदरगाहों को याद रखना और इन क्वेश्चनों को जरूर याद करना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो एक क्वेश्चन ऊपर हो गया, थोड़ी फिर से आ गया है, तो आपको पता है कि ऑप्शन ए 6 बंदरगाह है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़िएगा और लगाइएगा और इन सारे क्वेश्चनों को याद करना। देखिए फिर से भी आ गया है, रूस देश की राजधानी बहुत बार पूछा जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉस्को। और बांग्लादेश की मुद्रा ढाका। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है एग्जाम में रेलवे के, इनके क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कि औसत मान निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर औसत भी आ जाते हैं निकलवाने के लिए गणित में, गणित के क्वेश्चन बहुत लाएंगे हम, इनको पढ़ लीजिए, लेकिन हम मोस्ट क्वेश्चन लेता रहे हैं जो पेपर में आएंगे। तो औसत मान निकालने के लिए कैसा सही होता है? ऑप्शन ए कहता है कि राशियों की संख्या बटे राशियों का योग लगाना पड़ता है, ऑप्शन बी है राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी कह रहा है दोनों, या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए लगा लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। योग यानी कि जैसे हमारी ये राशियाँ दी गई हैं, तो इनको सबसे पहले जोड़ लो। 2 5 2 7, 7 5 होते हैं 12, 12 बटे अब संख्या कितनी है? 1 2 3, तीनों को गिन लो 3, अब भाग दो तीनों को 12, तो ऐसा कितना आ गया 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां। ओ सॉरी एक बात बता देते हैं कि थोड़े क्वेश्चन है ना उल्टे सीधे लग गए हैं, तो आप लोगों को इससे कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा, आपको क्या लाइन से थोड़ी ना पढ़ना है, आप तो क्वेश्चन लगाते चलिएगा। थोड़े हमने लगाए तो हैं, लेकिन वो हम ही से लग गए ऐसे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से लगाइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला भारतीय सदस्य कौन बनती थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है नीता अंबानी, ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, नीता अंबानी है जो भारत की पहली महिला ओलंपिक समिति की सदस्य बनी थी। 50वां क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल का प्रतिपादन कितने साल बाद आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 4 साल बाद। हर साल 4, मतलब कि हर 4 साल बाद है जो ओलंपिक खेलों का प्रतिपादन किया जाता है, यानी कि इस साल होगा तो अगले 4 साल निकल जाने के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आने की बहुत संभावना है, तो इनको छोड़ना मत। क्वेश्चन थोड़ी उल्टे लग गए हैं तो आप लोग पढ़ते चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माइटोकांड्रिया की खोज की थी किसने? माइटोकांड्रिया की खोज की थी, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्टमैन ने, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि माइटोकांड्रिया की खोज कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1800, कब की गई थी? 1885, 86, 75 या 76। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 1886 में जो माइटोकांड्रिया की खोज की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक देखिए पढ़ लीजिए नोट कि कोशिका है जो जीवन की सबसे छोटी इकाई, अगर आ जाए कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाकर याद कर लीजिए। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लेमार्क को। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए लीनियस, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मैथियस स्लाइडेन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? इसका सही जवाब हो जाएगा मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। 2 लोग थे, लेकिन हमने इसमें एक लिखा है, तो आप लोग दोनों को याद रखना नाम, मैथियस स्लाइडेन या थियोडर स्वान। अगला क्वेश्चन है आपका कि
देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीव विज्ञान के जनक है जो अरस्तु को कहा जाता है। सॉरी, हमने यहाँ पर आपको लेमार्क बता दिया था, तो लेमार्क नहीं है। क्यों? लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द का शब्द प्रयोग किया था। लेमार्क ने, वो अरस्तु है जो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो इसको सॉरी गलती हो गई जल्दी जल्दी में। तो कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैथियस लाइडेंट। इसको भी यही पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फाइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक होते हैं छत्रपति शिवाजी, यानी आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वां कि मुगल शासन व्यवस्था में वजारत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्री परिषद को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगाकर याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन रखा कर रखा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 43वां। सॉरी 43 के चक्कर में हम उल्टे साइज में क्वेश्चन लग गए। हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं इस सीरीज में। ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर है जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के क्या थे? जनक। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? यानी कि शिवाजी के शासनकाल में जो उनका मंत्रिमंडल था उसको क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अष्टप्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉरी इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोई नहीं, किसी ने नहीं दिया था नारा। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति, सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है, बहुत बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वेद हमारे कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? द वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने जो है द वेल्थ ऑफ नेशन की किताब लिखी थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि जो हमारी रविवार को छुट्टी मनाई जाती है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1843 से है जो रविवार की छुट्टी मनाई जाने लगी है। 1843 से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर याद कर लेना। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1872 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून को। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैकुलन ने। मैकुलन ने है जो विटामिन बी का आविष्कार किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के शब्द का सही अर्थ क्या होता है? यानी कि पर्यावरण के बारे में कौन सा शब्द सही है? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जैविक तथा जैविक पदार्थों का मिश्रण है, गलत है। पर्यावरण अजैविक पदार्थों का मिश्रण है, तो अगर गलत है। पर्यावरण जैविक तथा अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है 22वां पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? यानी कि हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था? हमारे पर्यावरण की सुरक्षा या रक्षा के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया देश ने है जो सबसे पहले ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक विशेषता हमारे संविधान में कहाँ से ग्रहण की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से।
अगला क्वेश्चन है 17 पंचायतों को कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 93 के द्वारा। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इन लोग को देख लीजिए, हमने दोबारा लग गए हैं PDF में। तो हम आगे चलते हैं, जितने क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो देख लेते हैं। तो ये भी देख लिया, ये भी देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते हैं। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए जान लेते हैं। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन नहीं हो गया था हमारा, तो एक क्वेश्चन चूक गए थे। क्यों? क्योंकि ये छूट गया था। तो 14वां क्वेश्चन है कि 7, 12, 5, 9, 6 का औसत मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से 7.8। यार लगाकर भी देख लो, देखो इसको जोड़ लीजिए 7, देखो 12, 6 18, 18, 3 10, 2 20 30 39 39 आ गया। 39 बड़ी संख्या कितनी है अब? 1 2 3 4 5 6 9 9 2 4 5। अब 5 का भाग दो तो 5 7 35। ठीक है, अब बची कितनी? 4। तो 58 हम लोग लगा कर 40। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन सी बिल्कुल निकल आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में कितना समय लग गया था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विशेषता है। ये क्वेश्चन तो अपन देख चुके हैं, क्यों देखें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इस भिन्न को है जो हल करना है, क्या सही होगा इसका? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चलो देख लेते हैं। देखो अपन सॉल्व करके देखते हैं। 3 दूनी 6 4 10, 10/3। ये तो इसमें 10/3 तो सही है, लेकिन 9 एक गलत है, तो इसको गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं 3 दूनी 6 4 10, दूसरा भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं 3 दूनी 6 4 10 और 9 6 54 54, देखो 9 54 55 56 57 58। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थोड़े ऑप्शन बनाने में गलती हो गई है। तो देखो 9 6 54 58/9 होना था, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका सही जवाब होना है 10/3 प्लस और 9 6 54 58/9। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी गलती हो गई। इसका सही जवाब हो जाएगा, थोड़ी गलती हो गई, इसका हल करना बनता चाहिए। ये क्वेश्चन भी देख चुके हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं देखा, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी कहता है ना ए ना बी, या फिर दोनों, तो ये सही नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरियोलॉजी कहा जाता है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को, और न्यूरोलॉजी कहा जाता है स्वप्न के अध्ययन को। देखो ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। हाँ चलिए 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 चलिए, देखो ये नहीं देखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा चलिए देख लेते हैं। यानी कि मानव की नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व कर लो। 19 गुणा 2, सबसे पहले गुणा को सॉल्व करो। 19 दूनी 38, 38 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 44। ठीक है, 44 हो गया। 44 में से 2 घटा दो, कितने बचे? 42। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो ना। देखो इसको सॉल्व यहाँ करते हैं। देखिए पहले कलर चेंज कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखो देखो 19 दूनी 38, 38 में कितने जोड़ने? 6, फिर -2 थे। अब इसको जोड़ो कितने हो जाएगा? 6। ओ माय गॉड, 40 से 44, 44 में से कितने घटाने? 2, 2 घटा दो तो कितना जाएगा? 42। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनको हल करना है। देखिए इसको हल करते तो 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 धाम 20। ठीक है, और फिर 20 को और जोड़ो 30 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें जोड़ो ना 20 को, तो 20 में जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। देखो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो सभी बच्चे जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चरबी वाले कारतूस थे जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। देखिए दोस्तों वीडियो को देखते चलिएगा, थोड़ी उल्टे सीधे क्वेश्चन लगे, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन बतले आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर की संधि कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि 9 मार्च 1846 को है जो लाहौर की संधि हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? चलिए देख लेते हैं। कॉइन वालेस को है जो भारत में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी हो गए हमारे, ये भी हो गए, ये भी हो गए। देखो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ लेते हैं। देखो ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। देखो हमारे सारे क्वेश्चन आज के हो गए। देखिए दोस्तों, हमने जितने 50 के 50 क्वेश्चन लाए थे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको परीक्षा परिणाम अच्छे मिलते हैं। देखो हम अगले वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन, साइंस प्लस जी के पूरे ले आएंगे क्वेश्चन, तो बने रहिएगा जब तक कि आपके पेपर खत्म ना हो जाए और आपकी सिलेक्शन की तैयारी पक्की ना हो जाए और आपका कोई सरकारी नौकरी का सपना पूरा ना हो जाए। तो जुड़े रहिएगा यूपीएससी ज्ञान जीके के चैनल और बजरंगबली की सीरीज के साथ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय सिया राम।